एबीडीएम डॉक्टरों और मरीजों के लिए मिथबस्टर्स से संबंधित मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के अंत में आप सक्षम होंगे एबीडीएम का उपयोग करने के बारे में डॉक्टरों और मरीजों की सामान्य चिंताओं को समझने और उनका समाधान करने में। एबीडीएम के उपयोगकर्ताओं की दो मुख्य चिंताएं होती हैं। एक, राहुल की पत्नी राधिका जैसे मरीज और उपभोक्ता अपने हेल्थ रिकॉर्ड की गोपनीयता को लेकर चिंतित होते हैं। दूसरा, डॉक्टर राशिद जैसे स्वास्थ्य पेशेवर अपने मरीजों और उपभोक्ताओं से जुड़े डेटा की निगरानी के बारे में आशंकित होते हैं। आइए उनकी चिंताओं और आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करें। जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में चर्चा की थी, एबीडीएम में मरीजों के रिकॉर्ड की केवल एक सूची रहती है, वास्तविक मरीज रिकॉर्ड नहीं। एबीडीएम मरीज की कोई भी जानकारी इकट्ठा नहीं करता है। उदाहरण के लिए, जब राहुल डॉक्टर राशिद की क्लिनिक को लैब रिपोर्ट का एक्सेस देता है, तो वास्तविक लैब डेटा लैब सुविधा में ही रहता है और सिर्फ निर्धारित समय अवधि तक ही डॉक्टर राशिद से शेयर किया जाता है। मरीज से संबंधित सभी जानकारी वहीं इकट्ठा होती है जहां वह जानकारी बनाई गई थी। उदाहरण के लिए, लैब रिपोर्ट लैबों के पास रहेंगी और अस्पताल के रिकॉर्ड केवल अस्पतालों के पास रहेंगे। यहां तक कि डॉक्टर राशिद, जिन्हें राहुल द्वारा एक्सेस किया गया था, सिर्फ उतनी ही अवधि तक लैब डेटा देख और एक्सेस कर सकते हैं जिसके लिए राहुल ने सहमति दी है। राहुल के लैब टेस्ट के नतीजे उनकी मंजूरी के बिना कोई भी नहीं देख सकता। दूसरी ओर, राहुल अपने हेल्थ रिकॉर्ड की एक प्रति अपने निजी उपकरण या हेल्थ लॉकर में इकट्ठा करना चुन सकता है। यह समझा जाना चाहिए कि एबीडीएम मरीज के लेन देन का डेटा केवल क्षेत्रीय और व्यापक स्तर पर, और वह भी स्वास्थ्य संबंधी मामलों में किसी रुझान यानी ट्रेंड की पहचान करने के लिए ही इकट्ठा करेगा। यह सुविधा स्वास्थ्य अधिकारियों और शोधकर्ताओं को भविष्य में आबादी के स्वास्थ्य, रोग पैटर्न, जोखिम कारकों आदि के रुझानों यानी ट्रेंड की पहचान करने में मदद करने के लिए योग्य जानकारी प्रदान करेगी। अब देखते हैं कि एबीडीएम में स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य सुविधाओं की चिंताओं को कैसे दूर किया गया है। कुछ डॉक्टरों को चिंता हो सकती है कि सरकार उनसे परामर्श लेने वाले मरीजों की संख्या और उनसे वसूल की गई फीस के संदर्भ में उन्हें ट्रैक कर सकती हैं। एबीडीएम में व्यक्तिगत स्तर पर मिलने वाले मरीजों की संख्या, वसूल किए गए शुल्क या दिए गए उपचार को ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए एबीडीएम किसी डॉक्टर या अस्पताल के समग्र व्यवसाय को ट्रैक नहीं कर सकता है। इस मॉड्यूल में हमने अनुसंधान, एग्रीगेशन और पॉलिसी मेकर्स के लिए डेटा के एकत्रीकरण और पेशेवरों के व्यवसायों अथवा प्रैक्टिस पर नजर नहीं रखने के बारे में जाना। एबीडीएम के बारे में अधिक जानकारी के लिए एबीडीएम वेबसाइट देखें और हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमें फॉलो करें।